जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज सुबह मैंने एक न्यूज़ देखा, सुबह सुबह ही मैंने एक न्यूज़ देखा कि एक गरीब आदमी को क्यों इतना सहना पड़ता है। पहली बात तो वो आदमी गरीब नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो नाटक कर रहा है। और तीसरी बात, जो उसने जो स्टोरी बताई अपनी बहन की, वो फेक है। मतलब ये शमशान घाट जानते हैं ना, शमशान घाट क्या होता है। शमशान घाट या कहीं से अपने तो डेड बॉडी का स्केलेटन उठा के ले आया और दावा कर रहा है कि हाँ, ये मेरी बहन का है। उसकी बहन वो उसकी बहन का है, तो मेरी बहन का सॉरी, तो ये उसकी बहन का था। बता रहा कि दावा कर रहा है कि ये उसका 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 है, जो मर गई उसका। और पहली बार तो अगर वो नॉमिनी में अगर उसने अपना बहन का नाम, अपनी उसकी बहन जो बैंक में जो अकाउंट है उसका, उसमें उसकी बहन ने अगर उसका नाम जोड़ा होता, समझ रहे हैं ना, नॉमिनी में अगर उसकी बहन ने उसका नाम जोड़ा होता। नॉमिनी मीन्स अगर हमारे बिहाफ में कोई हमारे बैंक अकाउंट को हैंडल कर सके, वो हम लोग का नॉमिनी होता है। तो अगर उसने अपनी बहन का नाम अगर उसने जोड़ा होता, नहीं उसका, अगर उसकी बहन ने अपना भाई का नाम अगर जोड़ा होता, तो लीगली वो ऑथराइज होता उसका एज अ गार्जियन। नॉमिनी में हम लोग दो लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे अब भैया भाभी को ऐड कर लिए। मेरा घर में तो मेरे 3-4 बैंक अकाउंट है, तो सब में हमारी फैमिली के लोग ऐड हैं। तो सब में हम ऐड है, तो सब में एक बंदा तो कॉमन है, मेरी बहन। सब में मेरी बहन तो ऐड है ऑलरेडी। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे अकाउंट में मेरे मम्मी पापा ऐड है बस। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नॉमिनी में कोई आना कौन ऐड है। लेकिन हाँ, अगर उसकी बहन ने, ऐसे तो कोई भी बंदा बोलेगा कि हाँ ये लाश मेरी माँ का है, ये लाश मेरे पाप का है, ये लाश मेरे फूफा का है, चाचा का है, कोई भी रिलेशन में, और इसका में हमको हिस्सा चाहिए, हम इसके भाई हैं, हम इसके गार्जियन हैं, ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा। लेकिन बैंक को भी क्या है ना, प्रूफ चाहिए होता है ना कि हाँ ये लीगल ऑथराइज्ड है। तो अगर उसने ऐड किया होता तो उसको मिल जाता पैसा। और कितना पैसा के लिए लड़ रहा है, ऐसा गरीब लोगों का सोच होता है जो 19,500 रुपये के लिए जो लोग लड़ रहे हैं। और इससे क्या साबित हो रहा है कि वो गरीब है या उसका पैसा दरकार है। वो तो लालची साबित हो रहा है, सीधा सीधा इनडायरेक्टली। तो ये तो फेक न्यूज़ हुआ गाइस। तो ऐसे एक बॉडी को डिकम्पोज होने में मिनिमम टू मिनिमम 84 डेज़ लगते हैं। 84 डेज़ नहीं तो 89 डेज़ लगते हैं। अगर आपने मेडिकल्स का कुछ का, अगर आपको मेडिकल का कुछ जानकारी है, तो डिकम्पोज होने में एक बॉडी को 84 डेज़ और तो 89 डेज़ लगते हैं, ठीक है। 30 डेज़ में वो बॉडी में कीड़े लगते हैं। फिर 55 डेज़ में उसमें थोड़ा हड्डी हड्डी निकलते हैं उसमें। और एट द एंड 84 डेज़ जब कंप्लीट होने वाला रहता है, तब उस बॉडी को क्या होते हैं, जब कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना बॉडी में लगे हुए, जिन्हें क्या कुछ बोलते हैं उन कीड़ों को, जो मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं, जो हम लोगों घास को खाते हैं, वो सब बॉडी को खा जाते हैं। तो उन कीड़ों को कुछ बोला जाता है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा हाल फिलहाल में। तो 84 डेज़ में एक बॉडी को स्केलेटन बनने में टाइम लगता है, 84 डेज़ का। अगर आप लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई की होती तो आप लोगों को मालूम होता ये चीज़। तो मेडिकल का पढ़ाई जिन्होंने नहीं किया है, वो ऐसा फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं, और जो लालची, ऐसे तो कोई मानिए कोई भिखारी आया, ठीक है, भिखारी मीन्स हाँ कोई गरीब आया, ऐसी किसी का बॉडी उठा के ले गया बैंक में, और बोल रहा है कि ये मेरे पापा का है, ये मेरे इसका है, ये मेरे इसका जिसका भी नाम ले लिया, बोला कि ये बॉडी इसका, और इसका बैंक अकाउंट में जितना पैसा हमको चाहिए। कौन देगा, कौन दे देगा विदाउट प्रूफ। DNA टेस्ट करा लो, फिर उसका ये चेक कराओ कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। उसका वो जो, अगर वो मान लीजिए अगर कोई फेक आधार कार्ड भी बना लिया,
तो फेक आधार कार्ड में क्या मालूम चलेगा? अगर ऐसे तो कोई भी चले जाएगा बैंक, बोला कि ये मेरे इसका, ये मेरे इसका, ये सब मेरे, ये मेरे इसका है। तो एक फेक न्यूज़ जो इंस्टाग्राम में जो चल रहा अभी, फेक न्यूज़ या रियल हो नहीं, रियल नहीं हो सकता ये न्यूज़, क्योंकि कोई इंसान 3 महीना तक वेट करेगा। अगर इतना था तो पहले जब उसकी जो बहन थी, जब वो मर गई, तभी क्लेम करना चाहिए था। और पहला बात तो हिंदुओं को गाड़ा नहीं जाता, हिंदुओं को ज़मीन में गाड़ा नहीं जाता, हिंदुओं को जलाया जाता है। तो आई एम श्योर वो क्रिश्चियन या मुस्लिम होंगे, सो उनको काटा गया है। और ये फेक न्यूज़, पता नहीं लोग कैसे हो गए, मतलब फेक न्यूज़ फैला रहे थे। और ज़मीन से खोद के स्केलेटन निकाल के, या कोई साइंस लैब से अगर स्केलेटन लाए हो, तो पैसे के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है पैसों के लिए? फिर भी नॉलेज, मतलब फ्रॉड करने के लिए इंसान क्या तरीका निकाला था बताइए। अभी भी आप देख सकते वो इंस्टाग्राम में वो रील होगा अभी तक साइड से, क्योंकि अभी मैंने सुबह ही वो रील देखा था, सुबह ही, मतलब सुबह का, मतलब मैंने खाना खाया था 10:30 में, तो अभी ही मैंने देखा होगा 11 बजे, 10:30 में मैंने खाना खाया था और 11 बजे मैंने रील देखा। बोला पहला रील ही था वो, इंस्टाग्राम जैसे ही बोला वो पहला रील था मेरा। तो देखे, मेरे तो दिमाग घूम गया कि हम बोले कि ऐसे कैसे लिटरेट लोगे कि ऐसा फेक न्यूज़ पे भरोसा कर ले रहा है। और इतना उस रील पे कम से कम 66,430 कमेंट्स थे, इतने कमेंट्स थे उस रील में, उस घटिया रील में, उस फेक रील में इतने ज़्यादा कमेंट हैं। अब जो मैं इतना जो वीडियो बनाता हूँ रियल व्यूज़ के लिए, तो आप लोग देखते नहीं हो यार, क्या कर रहे हो? जल्दी देखो यार, दुनिया की सच्चाई मैं सामने लाता हूँ आप लोगों के, और मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सच बताओ तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हो आगे जाके वो एक अच्छे देश में, एक अच्छे यूथ में पैदा हो, उन्हें एक अच्छा यूथ मिले, एक अच्छा यूथ में, जैसे उनका दोस्त जो है वो तो अच्छे मतलब जनरेशन के हैं ना, वो तो इसी जनरेशन के होंगे, तो अच्छा यूथ उनको बोला जाएगा, तो उन्हें एक अच्छा सोसाइटी मिले, उसके लिए बना रहे हैं ये सब वीडियोज़ हम। और ये सब सच्चाई बोलने से डरते नहीं है, क्योंकि मैंने किसी का गलत नहीं किया, और जिसने किसी का गलत किया है वो चुप भी करने से डरेगा, है कि नहीं? तो मुझे इस बात का तो गर्व हमेशा रहेगा कि मैंने किसी का मार के कभी खाया नहीं है, किसी को नीचे गिरा के कभी ऊपर, अपने से ऊपर नहीं उठा, कभी नीचे किसी को नीचे गिरा के अपने ऊपर नहीं उठा, और सबका मदद किया हमेशा। इस बात का प्राउड तो हमेशा रहेगा, और चाहे कोई कुछ भी बोल ले, इस बात का प्राउड मुझसे निकाल नहीं सकता। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम, तब तक के लिए।